अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। कुछ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से बात की जाएगी। रोज़ाना एक जो थीम चला रहे हैं इस वक्त कराची के हवाले से, और कराची को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़रूख नसीम और गवर्नर सिंध से मुलाकात, और उसमें यही बात की गई है कि कराची को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अब कुछ लीगल प्रोसीजर्स के ऊपर भी बात कर ली जाए कि क्या कराची को वफाक के सुपुर्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आइन में गुंजाइश इस कदर मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी बरहमी का इजहार किया है। एडवोकेट जनरल सिंध ने जो है वो पेश हुए और उनसे सवाल जवाब किए गए, और कराची की सूरत हाल पर बात की गई। नालों पर खास तौर पर जो इस वक्त एक बड़ा मौमा बना हुआ है, नालों की सफाई का जो मसला है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नाले अगर साफ किए गए थे तो फिर पानी कैसे खड़ा हुआ कराची शहर के अंदर, जिस पर जवाब दिया गया कि नालों की सफाई हो रही है और बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी। फिर यह भी बात की गई जो एनडीएमए के सुपुर्द किए गए थे नाले, वो वापस लेने की बातें भी सामने आई, जिसको मुस्तरद भी कर दिया गया है। बहरहाल एनडीएमए की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने यह कहा, मोहम्मद अफजल साहब ने, कि 20 से 25% जो है वो काम हो चुका है। दोबारा से पीर के रोज़ से काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। वफाक का जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। पीटीआई की जानिब से एमएनए आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। क्या समझते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की फ़रूख नसीम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात हुई है, फिर यह भी कहा है कि कराची को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, तो क्या कराची इन फ्यूचर हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में वफाक के हवाले कर दिया जाए? बहुत शुक्रिया बिलाल कि आपने कराची का मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी उसका एक फरीक हूँ। देखिए, बात ये है कि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये वो शहर है जिसने सबको पाला पाला लेकिन इसको पालने और इसको ओन करने वाला कोई नहीं। ये 90% सूबे को देता है, फिर 60% वफाक को देता है रेवेन्यू, और इसके ऊपर क्या हाल है इसका वो आप सबके सामने, हम कराची वालों से बेहतर तो कोई नहीं जानता ना कि इस शहर के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये शहर आबाद होगा, ये शहर खूबसूरत होगा, ये शहर तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, ये मेरा ईमान है। जी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी अपने ईमान को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो कम है। अगर वफाक, देखें आइन के अंदर जो गुंजाइश आइन ने दी है वफाक को, जी। मैं चाहता हूं कि उसको इस्तेमाल किया जाए और उसको इस्तेमाल करते हुए इस शहर के ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि ये शहर वापस अपनी असल सूरत की तरफ आए। अच्छा अता साहब, 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को खुद मुख्तारी हासिल थी, तो क्या आइन में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि वफाक किसी एक शहर को, मेट्रोपॉलिटन सिटी को, कराची की बात की जाए, क्या टेक ओवर कर सके? देखिए, वो इस तरह थे कि मैं खुद भी मैं ये नहीं कहता कि गवर्नर राज की जब हम बात करेंगे तो ये पूरे सूबे की बात होगी जी। हमने तो कराची शहर की बात कर रहे हैं। इंतजामी तौर पे तो कराची शहर को वफाक ले सकता है, और उसके अंदर उसके बहुत सारे खतोखाल हैं जिसके लिए फारूक नसीम साहब और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी, और काबीना भी इस पे बैठी हुई है, गवर्नर साहब का भी अपना एक है। तो लेकिन 18वीं तरमीम, मेरी पहली स्पीच भी यही थी और अभी भी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है उसको रिविजिट करने की जरूरत है। 18वीं तरमीम ने जो ताकत सूबे को दी, तो सूबे का काम ये था कि सूबे की इंतजामिया, सूबे की हुकूमत का ये काम था कि उस 18वीं तरमीम से तमाम शहरों के साथ मसावी सलूक किया जाए। आपने ये देखा कि कराची के अंदर स्कूलों की जो सूरत हाल है, सरकारी स्कूलों की, वो आपके सामने है। जो डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स के हाल है वो आपके सामने है। फिर सबसे बड़ा इस वक्त जो जुल्म हुआ है कराची के शहरियों के साथ, वो हुआ है नौकरियों के हवाले से। जो डेमोसेल, जाली डेमोसेल्स के ऊपर नौकरियां हैं शहर कराची, अभी देखिए केपीटी के अंदर जॉब्स आई जिसमें हमने शदीद एहतजाज किया है अपनी ही पार्टी से कि जी आपने उसके अंदर जो है एक भी जॉब कराची के हवाले से नहीं थी। तो जिस पर वजीर अली जैदी साहब ने एक्शन लिया और उसको एडवर्टाइज को रोका है,
तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरह का जुल्म जो है वो अब कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा। ये मैं अगर कि एक लिमिट तो है, उससे अगर नहीं क्रॉस तो कर क्या दी। क्या समझते हैं, सिंध हुकूमत का मौकफ तो यहाँ पर ये आता है कि हम कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, फिर नालों की सफाई के लिए रेन इमरजेंसी में जो बजट भी रिलीज किया गया, काम होता भी नजर आया, तो क्या वो सब डमी काम किया गया है, कोई देखिए, इसका जो है रिजल्ट नहीं है? मैं 80 लाख डॉलर दिए वर्ल्ड बैंक ने सूबे को इस नालों की सफाई और इसके हवाले से। आप अब जब उनसे सवाल करते हैं तो वो आप वेस्ट का क्वेश्चन करते हैं, ईस्ट का जवाब दे देते हैं, वो समझे ना। अच्छा, और 20-25 करोड़ रुपया वो कहते हैं जी मेयर को दिया है कराची के। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अगर अपनी जिम्मेदारियां, इदारे अपना काम करें तो बाहर से दूसरे इदारे को बुलाने की जरूरत क्यों पेश आए। लेकिन अगर एनडीएमए को भी बुलाया गया है तो वो भी तो पाकिस्तान का इदारा है ना। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, जिसने एनडीएमए ने काम करके भी दिखाया, लेकिन क्या ये जरूरी था कि बात यहां तक पहुंचती कि वफाक टेक ओवर करने की बातें जो सामने आ रही हैं कराची को, क्या ऐसा नहीं हो सकता था आपके अलाइज हैं एमक्यूएम, उसी के मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, क्या उनको एम्पावर किया जाता, उनको बजट दिया जाता, उनके थ्रू काम लिया जाता? अच्छा देखिए बिलाल, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, और ये 28 अगस्त को उनका टर्नओवर भी पूरा हो रहा है मेयर का ना। जी। तो लेकिन ये कि मेयर और पीपल्स पार्टी है, ये पिछले कई सालों से इनके आपस में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और जो काम होना चाहिए जैसे मिलके वो अपनी शिकायत करते हैं कि जी हमें फंड्स नहीं नहीं, मिल रहे। आपके साथ तो इत्तेहादी थे ना, अगर आप ऐसा कोई रास्ता मैं मौजूद ये नहीं तो था कह कि रहा हूं आप बजट देते और मेयर से कहते काम करें आप, अगर फंडिंग्स का मसला है? हम तो इनको फ्री हैंड देते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे के इख्तियारात हैं। नहीं, ये जो नालों की सफाई का जो बड़ा मसला बना हुआ है जिसमें एनडीएमए को लाया गया, तो नालों का इख्तियार तो मेयर के पास ही था। तो नहीं, मैं वही आपसे बात कर रहा हूँ कि जब वो आपस में उनकी इत्तेफाक ही नहीं हो रहा, वो कह रहे हमें फंड नहीं मिल रहे, हमें रिलीज नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, तो हमने उसके लिए बेहतर ये निकाला कि जी वफाक ने कि जी एनडीएमए को इन्वॉल्व कर लिया जाए है। और उसके बाद आपने देखें उसकी तायद जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी की, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मेरी जनरल अफजल साहब से मुलाकात हुई, हम कराची के एमएनए की, तो उन्होंने कहा हम तो टेम्परेरी रिलीज के लिए आए, लेकिन बाद में आज आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी है और 3 नालों से हटकर कराची के तमाम नाले उनके हवाले कर दिए। तो फिर तो ऐसा लगता है जो सिंध हुकूमत बातें करती थी कि मुस्तकबिल में देखा जाएगा, गवर्नर राज की जो बातें की जाती थी कहीं ना कहीं इम्पार्शली जो है वो और पार्शली साबित होती नजर नहीं आ रही सर। अच्छा देखिए, एक चीज है, मैं ऑनेस्टली एक बात कर रहा हूँ कि कराची के अवाम से अभी आप पूछेंगे तो वो जिस हालात से गुजर रही है, उसके बाद वो अगर आप उसको कहेंगे ना तो वो कहेगी गवर्नर राज छोड़ के कोई और राज लगा दो, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दो, समझे ना। लेकिन अगर आइन अगर इजाजत देता है, जिस हद तक इजाजत देता है आइन, उस हद तक अगर उसको एक्सरसाइज कर लिया जाए और कराची को बचा लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ ये घाटे का सौदा। क्या आप वाकई समझते हैं कि आवाम की उम्मीदें जो है वो और नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं वफाक की जानिब? क्योंकि अगर मैं ग्रीन लाइन की बात करूं, K4 की बात करूं, या फिर सर्कुलर रेलवे की अगर बात कर ली जाए, ये वो मंसूबे थे जिनमें वफाक का भी पार्ट था, वफाक की भी शेयरिंग्स थी, वफाक भी स्टेक होल्डर था, तो वहां तो मायूस हुई आवाम। नहीं, देखिए मैं वो आपको बताऊं, फिर वही सूरत हाल है जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे थे, ये शहर गुजर रहा है, ये मुल्क गुजर रहा था, जो हालात हमें मिले, लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी प्रायोरिटीज में कभी भी कराची को नजरअंदाज नहीं किया। वो जब भी हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि 14 एमएनए कराची ने दिए हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर बनाने में बहुत बड़ा किरदार है कराची का। अगर हमने अपने आवाम को मायूस किया तो आवाम हमें कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने तो कराची से भी इलेक्शन लड़ा था, तो वफाक ने 2 सालों में कराची के लिए क्या किया सर? सर देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी अपने हल्के के अंदर हूं, मैं औरंगी टाउन के अंदर हूं इस वक्त, और अभी हमने जो फंड्स हमें रिलीज किए प्राइम मिनिस्टर ने, वो उस पैकेज से हटकर है जो उन्होंने अनाउंस किया था, और वो हमने अपने हल्कों में काम कर रहे हैं। तो अब आप यकीन करें, हमारे अवाम कहती है कि यार हमने तो 15 साल में देखा नहीं। अभी ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं अभी औरंगी टाउन के अंदर ही हूँ, मैं वहां से अभी आया हूँ, तो लोग मेरे को देखने के लिए जी कहते हैं कि जी हमने तो कभी एमएनए देखा ही नहीं था। तो हमने कहा यार सुना है कि एमएनए हमारे पास आया हुआ, तो हम उसको देख तो लें कि एमएनए होता कैसे है जी। तो जब ये सूरत हाल है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम काम भी तरक्याती कर रहे हैं, उनके लोगों के मसाइल नहीं, कराची से आप लोगों ने बड़ा मैंडेट लिया है और अवाम ने आपको सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इलेक्ट किया है बल्कि,
तो कराची के लोग आप पर नजर टिकाकर बैठे हैं। कराची का इंशाल्लाह सबसे मायूस नहीं बड़ा करेंगे मसला बिलाल भाई, पानी हम का था। मायूस नहीं करेंगे, बिल्कुल मायूस नहीं करेंगे। हमें मालूम है कि अगर हमने मायूस किया तो हमारे ये सियासी कैरियर का आखिरी वो होगा। नहीं, सबसे बड़ा मसला आफ्ताब साहब कराची वालों के लिए पानी का था। तो K4 का मंसूबा अभी तक जो है वो तवालत का शिकार है सर, अभी तक कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे बहुत से मंसूबे हैं। उस पर भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर हम सही तरीके से ये टैंकर माफिया से और ये जो है वाटर माफिया से जान छुड़ा लें तो इतना पानी हमारे पास है कि हम आवाम को पाइप के जरिए पानी दे सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि उसके लिए भी फिर इंशाल्लाह हमारी हर चीज के ऊपर नजर है और हम बहुत जल्द जो है बड़े फैसले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कराची के हवाले से तो बात कर ली है, लेकिन खान साहब थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। KPK में भी अगर जो मेट्रो का इफ्तिताह किया वो भी 6 महीने का टाइम दिया था, फिर उसके बाद तवालत का शिकार हो गया वो मामला। तो कराची के मसले हल करने के लिए ये जो आपका टेन्योर है इसमें हो जाएंगे मसले हल? आज मैंने BRT के हवाले से लोगों के जो तजियाकार थे वो बैठे हुए थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, मैंने देखा जी। तो वो कह रहे थे कि जी हम पेशावर के लोगों को, KPK के लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं इतना अच्छी वो करने के लिए। सर 6 महीने का टाइम दिया था, 3 साल में कंप्लीट किया है। अल्लाह ने करम किया है, वो शुरू हो गई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द ये ग्रीन लाइन सर्विस भी शुरू। अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, 3 साल का जो है वो अरसा लग गया। अब कराची की हालत सुधारने में जो आपके 3 साल का टाइम पीरियड है उसमें सुधार लेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। चलें, बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। इंशाल्लाह कराची का मसला हल कर देंगे, कराची का मुकदमा लड़ेंगे। लेकिन चीफ जस्टिस मैं बात कर लूँ तो एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं उनसे खासे कड़े सवाल किए गए, तगड़े सवाल किए गए। और सवालात वो कुछ यूं ही थे कि कराची की हालत खासतौर पर नालों के हवाले से जो इस्तदा की गई थी वो मुस्तरद कर दी गई है। वो मामला ये था कि NDA में को जो नाले सुपुर्द किए गए थे, 3 नाले, उसको वापस सिंध हुकूमत के सुपुर्द करने था, ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। इससे ये बात जाहिर होती है कि वाकई NDA में को हो सकता है कि सारे नाले सुपुर्द कर दिए जाएं और फिर नालों की सफाई का काम NDA में ही करेगा। अब देखना ये कि कराची को वाकई सुपुर्द कर दिया जाता है वफाक के, या क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है। गवर्नर आज की बातें की जाती थी, अगर वो वाकई सच होती नजर आ रही हैं या इम्पार्शली जो है वो ये सिर्फ कराची को टेक ओवर करने का मसला था जिसको वाकई ऐसा लगता है कि टेक ओवर कर लिया जाएगा। वक्फा लूंगा, इसके बाद इसी पर बात करेंगे।